हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की। देखते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या बात करी थी, क्या हुआ है इन 8 दिनों में और क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। और नियो वेव के अकॉर्डिंग भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे पहले कैंडल स्टिक की। कैंडल स्टिक की बात करने से पहले अगर हम यहाँ पर बात करें अगर थोड़ी सी, तो एक अगर हम यहाँ पर क्लियरली बात करें तो ये जो था एक ट्रेंड बना हुआ था जो कि हमारा 1 फेब को जो कैंडल बनी हुई थी, इसी कैंडल के अंदर अगर हम बात करें 1 फेब के दिन जो कैंडल बनी थी उसी कैंडल के अंदर यहाँ पर 10 से 12 कैंडल बनी हुई थी। उसके बाद फिर एक फॉल्स ब्रेकआउट ऊपर मार्केट ने दिया और उसके जस्ट बाद में मार्केट फिर नीचे आ गया। अब अगर कैंडलस्टिक के बेसिस पे अगर हम डेली चार्ट पे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नो डाउट कि कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेंड हमारा अभी नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि हमें कैंडल्स में तीन लास्ट मतलब कि फ्राइडे की कैंडल भी और आज के दिन की कैंडल भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट आज लोअर लो क्रिएट करेगा। तो डेफिनेटली हमें लोअर लो फाइनली देखने को मिले हैं मार्केट में। तो इससे ये पता चल रहा है कि इंटेक्ट अभी जो हमारा जो ट्रेंड था जो है कि वो अभी भी नेगेटिव ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है, अभी इंटैक्ट है। नीचे में अब हम कहाँ तक जा सकते हैं, क्या हमारा प्रोजेक्शन हो सकता है, तो सारी बातें अभी हम नियो वेव के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये है, तो हमने कैंडलस्टिक पे बात करी अभी कि अभी हमारा ट्रेंड अभी नेगेटिव है। और नीचे में अभी हम कहाँ जा सकते हैं, तो नीचे में अगर हम बात करें तो 200 ईएमए की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो ईएमए आ रहा है इस ईएमए की हम बात करें तो 17,600। तो अगर नीचे कैंडलस्टिक प्योरली कैंडलस्टिक के बेसिस पे बात करें अगर हम, तो बिल्कुल हम 17,600 17,500 तक आ सकते हैं नीचे, तो बिल्कुल आ सकते हैं। अगर कैंडलस्टिक के बेसिस पे अगर हम बात करें जिस तरह की ट्रेंड अभी नीचे चल रहा है, तो उसमें हम आ सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे नियो वेव के बेसिस पे, तो नियो वेव के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो क्लियरली जैसा कि हमने पहले भी आपसे डिस्कस करता आ रहा हूँ मैं यहाँ पर पहले से कि जो हमारा जो ट्रेंड बना हुआ है यहाँ पर अगर हम बात करें, तो ये जो हमने पहले से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि ये हमारा जो है ए लेग है, ये बी लेग है, ये सी लेग है, ये डी लेग है, ये ई लेग है। और ये जो हम ऊपर चल रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा था कि ये फाइनली हम एफ लेग में ऊपर की साइड में चल रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं तो क्योंकि डायमेट्रिक बेग के बेसिस पे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डायमेट्रिक के बेसिस पे हमने बताया था मैंने आपके कि डायमेट्रिक पैटर्न जो है हो सकता है कि हम यहाँ पर फाइनली एफ लेग कंप्लीट कर चुके हो और हम अब जी लेग के लिए फाइनली नीचे की साइड में इंटर कर चुके हैं। इससे ये अभी हमें वेव काउंटिंग से अभी ये समझ में आ रहा है। तो लास्ट में अभी फ्राइडे के दिन भी और थर्सडे के दिन भी मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, इसी का एक चार्ट पोस्ट किया था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये एफ लेग यहाँ पर कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है और अब हम जी लेग के लिए यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं नीचे की साइड में। तो अब जी लेग में अभी हम कहाँ तक जा सकते हैं उसकी सारी चीजों की हम बात करेंगे, कि जी लेग में हम फाइनली अभी कहाँ तक जा सकते हैं। अगर हम जी लेग की बात करें कि हम जी लेग में अभी नीचे में कहाँ तक जा सकते हैं, तो जी लेग में अगर हम बात करें तो जनरली अगर मैं बात करूं तो जी लेग जो होता है ए लेग की मिमिक होती है, मतलब कि ए लेग के समान ही वर्क करती है। तो अगर हम बात करें तो फाइनली अगर हम बात करें तो इसका जो फाइनल अगर हम बात करें ए लेग जितनी हमारी ए लेग बड़ी थी उतनी ही सी लेग बड़ी हो, तो हमारा फाइनल टारगेट जो आता है वो आता है 17,700, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग टारगेट आता है। बट जरूरी नहीं है कि जी लेग ए लेग के बराबर ही हो, वो फिबोनाची रेशो में भी हो सकती है, मे बी पॉसिबल है 127 1.27%, 161.8% तक भी हो सकती है। तो ये भी पॉसिबल है कि हम इन एरियो को भी अप्रोच कर सकते हैं। ये इन तीन एरियो को भी हम यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको मैंने फिब लेवल लगा के बताया हुआ है। इन तीनों लेवल्स को हम अभी यहाँ पर इस लेवल में अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी हमें क्लियरली देखने को समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी यहाँ पर हमें नीचे के ट्रेंड में है और कौन सी अभी हमने डिस्कस किया कि हमें जो है एटलीस्ट ये जो फर्स्ट टारगेट है 17,700 का जो है, वो तो हमें यहाँ पर देखने को मिल ही सकता है डेफिनेटली। और ये जो चैनल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भी कि 17,580 डेफिनेटली आ सकता है ये भी। तो अभी हमें अब इस वेव स्ट्रक्चर को देखना होगा कि ये जो वेव स्ट्रक्चर है ये किस तरह से अभी नीचे आ रहा है और अभी क्या क्या कंप्लीट हुआ है। तो इसके लिए फर्दर हमें लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना होगा
जो कि अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको कैंडलस्टिक में भी दिखाऊं तो देखिए आपको कैंडलस्टिक में भी ये जो मार्किंग है ये आपको क्लियरली समझ में आएगी यहाँ पर। अगर हम इसको हटा देते हैं तो देखिए यहाँ पर ये ए बी सी डी ई एफ और ये जी कंप्लीट हुआ है। देन अभी जो अभी हम स्टार्ट किए हैं ये अभी हमारा ये ए लेग कंप्लीट हुआ है, जी लेग में जो फाइनली है उसमें ए कंप्लीट हुआ है, बी कंप्लीट हुआ है और इट सीम्स लाइक अ सी वेव यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है या फिर हो गया है। इसको अभी हमें थोड़ा सा शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। तो अभी क्या क्या कंप्लीट हुआ है, अभी ए बी सी चल रहा है, देन डी ई एफ एंड जी, ये 3-4 लेग अभी हमारी बाकी है डायमेट्रिक पैटर्न के फाइनल लेग में। तब कहीं जाकर हम यहाँ से जो गिरावट चलती आ रही थी हमारी, इस लेग के फाइनली हम कंप्लीट करेंगे। इस लेग में फाइनली जी लेग को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद के नेचर को हम देखेंगे कि यहाँ से मार्केट फिर ऊपर फर्दर ऊपर जाता है या फिर एक करेक्टिव नेचर में ही ऊपर जाता है, किस तरह से वो जाता है। मतलब स्टिल कहने का मतलब है कि अभी 1-2 वीक मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। हमारा फुल एंड फाइनल स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो अगर हम अब अगर हम बात करें तो क्योंकि हम कम्युनिटी के पोस्ट पर भी हम उस पर हम पोस्ट कर चुके हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने पोस्ट किया हुआ है कि अभी हम यहाँ पर जी लैग में एंटर कर चुके हैं। तो अब हमारा जो स्टॉप लॉस, जो इनिशियल स्टॉप लॉस हमारा था वो 18,100 था। अब फाइनली जो अगर स्टॉप लॉस है तो वो होना चाहिए हमारा 18,000। 18,000 का अभी हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। किसी भी वजह से 18,000 ब्रेक होता है तो हम हमारी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। अदरवाइज हम जो हमने डिस्कस किए हैं 17,700, 17,580 एंड 17,434, इन टारगेट्स के लिए हम अप्रोच करेंगे। जैसे जैसे हमारे फर्स्ट टारगेट आएगा तो हम पोजीशन थोड़ी हल्की करेंगे, सेकंड टारगेट पे और हल्की करेंगे, थर्ड टारगेट पे हम पूरी तरह से हल्के हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको मार्केट को अभी अप्रोच करना है। तो अब ये तो मैंने कैंडलस्टिक भी बताया। अब अगर हम वहां पर बात करते हैं वेव चार्ट के अकॉर्डिंग, तो वेव चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अभी यहाँ पर ये ए कंप्लीट हुआ, देन यहाँ पर ये बी कंप्लीट हुआ, देन अभी यहाँ हम ये सी लेग में अभी हम चल रहे हैं। तो अभी सी के बाद में डी ई एफ एंड जी, तो इन सारी लोग के लिए अभी हमें नीचे की साइड में अभी हमें आना है। तो अभी आपको करना क्या एक्चुअल में, तो अभी आपको हर बाउंस में जैसे भी मार्केट में बाउंस आए, मार्केट में बाउंस आता है आपको मार्केट को शॉर्ट करना है। आपका ये जो फुल एंड फाइनल जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 18,000 होना चाहिए। जितना पास में 18,000 के आप शॉर्ट करते हैं उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। अभी स्टिल मुझे लगता है कि एक वीक एटलीस्ट, ये वीक और आने वाले वीक में मार्केट अभी मुझे नहीं लगता है कि किसी वजह से 18,100 को ब्रेक करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं और काम कर सकते हैं। जब बेस्ट ऑप्शन है कि इस तरह के मार्केट में, जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी बताता आ रहा हूँ मेरे, कि बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप कॉल्स को शॉर्ट करें, ना कि आप फ्यूचर में करें। क्योंकि फ्यूचर में करेंगे तो आपको कोई बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंडिंग डायरेक्शन में नहीं है, ये ऊपर नीचे करता हुआ मार्केट आ रहा है। तो उसमें आपको थोड़ा-सा हो सकता है कि आपको इतना गेन नहीं मिले, बट ऑप्शंस की सेलिंग अगर आप करते हैं और आपको इतना समझ आता है कि कौन-सा लेवल किस टाइम तक नहीं कट सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, बेस्ट पॉसिबिलिटी, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटेजीज़ बनाकर ऑप्शन को सेलिंग कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया पैसा यहाँ पर हमें बन सकता है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बैंक निफ्टी में हमें क्या समझ में आ रहा है। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी में भी सेम एज इट इज मैंने आपको बताया था कि ऊपर में अगर मार्केट मिलता है, यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि किसी भी वजह से मार्केट अगर ऊपर जाता है, यहाँ से हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में कि यहाँ अगर इन एरियो में अगर मिलता है तो एक बार हमें ऊपर में बाई करना चाहिए। तो ऊपर के लिए बाई किया, देन फाइनली यहाँ पर ये लेग कंप्लीट हुई और देन हम अभी फाइनली नीचे आ रहे हैं जी लेग में। तो इसमें भी हमें यहाँ पर ए बी और सी लेग के लिए अभी हम चल रहे हैं। सी लेग अभी यहाँ पर हमें कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है या फिर हो गई है, ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। हो सकता है कि कल हम इसके ऊपर बात करें, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब के कम्युनिटी में हो सकता है मैं पोस्ट करूं कि आने वाली क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो 1 या 2 दिन इन बाद हम देखेंगे मार्केट को, मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। इसमें भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कोई भी मार्केट में अगर शॉर्ट में है तो फुल एंड फाइनल स्टॉप लॉस जो होना चाहिए अब 41,300 का होना चाहिए बैंक निफ्टी में भी। ही और मार्केट में अगर कोई बाउंस आता है थोड़ा सा अच्छा, तो मार्केट में आपको
अगेन शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना चाहिए। स्टिल मुझे लगता है मार्केट निफ्टी के साथ, बैंक निफ्टी भी निफ्टी के साथ ही 1-2 हफ्ते तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, आज हम बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट की। तो ओपन इंटरेस्ट में देखिए कि सडनली अगर हम बात करें यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में, तो ओपन इंटरेस्ट में देखिए यहाँ पर हेवी कॉल राइटिंग हुई है। आज के दिन में अगर हम देखें तो 18,000, 18,000, 17 एंड 17,950 एंड 17,900 हेवी कॉल राइटिंग हुई है। आप यहाँ पर देखिए टोटल 12.78 मिलियन है, उसमें से 11.26 मिलियन आज ही ऐड हुए हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 21.8 मिलियन टोटल ओपन इंटरेस्ट है, उसमें से 13.92 मिलियन आज ही ऐड हुए हैं। और सुबह यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट थे पुट में, वो जो ओपन इंटरेस्ट बढ़े हुए थे वो अब लगातार नीचे की साइड में खिसकते जा रहे हैं। मतलब कि कॉल जो पुट राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशंस उनको काट रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट में और थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। तो अगेन यहाँ पर देखिए हेवी कॉल राइटिंग हो रखी है, तो मार्केट मुझे नहीं लगता किसी भी वजह से अब 18,000 के ऊपर इस एक्सपायरी में जा सकता है। तो इससे हमारी जो एनालिसिस है, वेव की एनालिसिस, और अगर हम डेटा को क्लब करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है हमें कि मार्केट अभी 18,000 को इस वीक में और एटलीस्ट आने वाले वीक तक थोड़ा-सा होल्ड कर सकता है। 18,000 के नीचे ही मार्केट रह सकता है, और नीचे में जो हमने डिस्कस की है उसके अकॉर्डिंग अगर वो लेवल्स आते हैं तो आपको अपनी पोजीशंस को हल्का करना है और थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करना है। देन फिर हम देखेंगे मार्केट में किस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बनता है। देन डिसाइड करेंगे कि हमें लॉन्ग करना है या नहीं है स्टिल। बट अभी हमें 8 से 10 दिन, 7 दिन की ट्रेडिंग सेशन जो हैं उसमें हमें अभी मार्केट को बाउंस में शॉर्ट ही करना है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ट्रेड को थोड़ा-सा रिस्क को मैनेज करके आप ट्रेड करिएगा, और हो सके तो इस तरह के मार्केट में आप मार्केट में केवल और केवल ऑप्शंस में काम करके ही थोड़ा-सा अच्छा पैसा मुझे लगता है कि बन सकता है, क्योंकि ये इस तरह का मार्केट नहीं है जो आपको ट्रेंडिंग मूव्स दे। इस तरह के ट्रेंडिंग मूव्स आपको नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। आप देखिए ना मार्केट ऊपर नीचे रेंज बाउंड में है, एक दिन ब्रेकआउट देता है, फिर एक दिन नीचे आ जाता है। तो इस तरह के माहौल में सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि आप ऑप्शंस को सेल करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे यूट्यूब चैनल को जॉइन करें और टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन करें, उसमें हम लेटेस्ट अपडेट डालते रहते हैं। मैं अपने चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।